आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, चाहे वो अहले बैत नसब हो, अहले बैत सुकना हो, अहले बैत विलादत हो, या किसी और को अहले बैत में खास तौर से शामिल किया गया, वो सब इज्जत और अजमत वाले हैं। लेकिन नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिन खास मौके पर 4 नुफूस कुदसिया को मजीद स्पेसिफाई कर दिया, मजीद खासुल खास कर दिया, वो ये हैं हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसीलिए अहले बैत का खास लफ्ज़ इन 4 हजरात के लिए मारूफ और मशहूर है। एक आयत करीमा आप मुलाहिजा कीजिए, फिर इस आयत करीमा का शान नुज़ूल मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी अजीम हस्तियां हैं। आज हम इनका जिक्र कर रहे हैं। 3रा पारा है, 14वीं रुकू है। फरमाया गया फमन हाज्जका फीही मिन बादि मा जाका मिनल इल्मी फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी मफ़हूम है कि जो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ा करें और उसके बाद तुम्हारे पास के इसका इल्म आ चुका है, तुम उनसे फरमा दो कि आओ हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को और तुम तुम्हारी औरतों को, हम अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को, फिर हम मुबाहिला करें, यानी गिड़गिड़ा कर दुआ करें। मुबाहिला ये उस वक्त राइज था, ये एक अंदाज था। ये क्या था मैं आपको बताता हूं। फरमाया कुरान पाक ने कि हम मुबाहिला करें यानी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। फरमाया ना सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। शान नुज़ूल ये है कि नजरान के ईसाइयों का एक वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए, मुनाजरा अलग है, मुबाहिला अलग है। मुनाजरा ये होता है कि जब किसी बात पर कोई डिबेट की जाए तो दलाइल से डिबेट की जाए, यानी एक दलील पेश करे, फिर सामने वाला अपनी दलील पेश करे, फिर उसके रद्द में फिर सामने वाला दलील पेश करे, तो ये डिबेट, ये मुनाजरा कहलाता है। तो एक था मुबाहिला। जब मुनाजरे से बात ना बने तो मुबाहिला करें। मुबाहिला करने में ये कि दोनों अपनी अपनी तरफ से दुआ करें, सामने वाले के लिए दुआ ऐसी हो कि उसके अगेंस्ट हो, यानी दुआए ज़रर कह लें इसको, तो ये मुबाहिला होता है। तो अब मुबाहिले तक बात हुई। शान नुज़ूल ये था कि ईसाइयों का एक वफद आया था सरकार से मुनाजरा करने, मदीना तैयबा पहुंचा। हुजूर से कहा कि आप गुमान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं? आपने फरमाया हाँ बेशक वो अल्लाह के बंदे हैं, उनके रसूल हैं उसके, और वो जो कंवारी मरियम की तरफ से इल्का किए गए। ये सुनकर ईसाई ने जवाब दिया कि आप कैसी बात करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आप ये मानते हैं कि बगैर बाप के पैदा किए गए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दलील पर जवाब इरशाद फरमाया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम ही के लिए नहीं, मैं तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए भी यही मानता हूँ कि वो बगैर बाप के पैदा किए गए, क्योंकि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। तो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही बगैर बाप के पैदा नहीं किए गए, बल्कि ये दोनों भी। तो जब ईसाइयों ने बात की कि तुम आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का उन्हें बंदा मानते हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानने में, जब आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हवा को आप अल्लाह का बंदा मानते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानने में क्या ताज्जुब है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये वाज़ेह दलील आ गई, तो इसके बाद ईसाई बराबर झगड़ते रहे, आपस में मशवरा करते रहे कि क्या करें क्या करें, और बिलाखिर बात आ गई मुबाहिले पर। अब मुबाहिला हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है हम मशवरा करके आपको बताते हैं, कुछ देर सोच कर। फिर उन्होंने मशवरा दिया और फिर तय कर लिया कि आप मुबाहिला करेंगे। अब ईसाइयों को मुबाहिले की दावत मिल गई, आयत करीमा पढ़कर सुनाई गई ये वाली। ईसाई कहने लगे हम मशवरा करेंगे, जमा हुए। फिर सब ने अपने बड़े, जो इनका पादरी था, साहिब राय शख्स था, राय देने वाला, जो इनका एडवाइस देने वाला था, उसे कहा कि भाई इस मामले में आपकी क्या राय? तो कहा कि ए जमाते नसारा, ए मेरा ग्रुप, ए मेरे ग्रोह, तुम पहचान चुके हो कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी मुरसल जरूर हैं, लेकिन अगर हमने इनसे मुबाहिला किया तो कोई मुसीबत आ सकती है, यानी खदशा सा हो गया। लेकिन फिर भी वो तैयार थे। बहरहाल वो चले। इस मशवरे के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए सारे। अब उन्होंने क्या देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन और दस्ते मुबारक में इमाम हसन का हाथ है, और हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मौजूद हैं, तशरीफ फरमाएं। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं
अब मुबाहिले की बात, जब मैं दुआ करूं तो आप सब आमीन कहिएगा। अब जब उस पादरी ने यह मामला देखा तो वो अपने गुरु से कहने लगा कि जमात नसारा, जो अल्फाज थे वो भी मैं सुना रहा हूं, इन्नी ला अरा वजूहन लौ सन लवुल्लाह अन युजीला जबलन मिन मकानिही ला अजाला, यानी बेशक मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें ना कि पहाड़ को हटा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को पूरा फरमा दे। और ये कहें कि पहाड़ हट जाए तो पहाड़ हट जाए। ए मेरे गुरु, अगर तुमने इनसे मुबाहिला कर लिया ना तो सोच लो फिर रुए जमीन पर कोई ईसाई बचेगा ना। ईसाइयों ने पादरी की बात मान ली और फिर उसके बाद तय यह हुआ कि वो मुबाहिला नहीं करेंगे बल्कि उनको जजिया फिदिया देना मंजूर होगा। तो ये सारा मामला हुआ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घराने की शान है। बहुत सी ऐसी हादीस तय्यबा इस ज़मन में इनकी शान में यूं बताई जा सकती हैं कि अगर आप सुने तो अश अश कर उठें, हर बात पर हर जुमले पर आपके सुभान अल्लाह निकले। अल्लाह के नबी के इस घराने को क्या रिफातें और बुलंदियां अता की गई थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस पाक के जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। फरमाया अस्हाबिकन नुजूमी फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं तो इनमें से तुम जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और फिर उसके बाद इसी बात में अहले बैत अतहार का जिक्र इस अंदाज से है कि अहले बैत अतहार कश्ती की मानिंद है। यानी अगर कोई सहाबाए कराम अलैहिमुर्रिज़वान से मोहब्बत का दावा करता है तो उसे चाहिए कि वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का भी दम भरे। सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला हो, सहाबाए कराम अलैहिमुर्रिज़वान की मोहब्बत का कायल ना हो तो वो भी गुमराह है। और सहाबाए कराम ही से मोहब्बत करने वाला हो, अहले बैत पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लान तान करता हो या गुस्ताखी के इर्तिकाब करता हो तो ऐसी सूरत में वो भी गुमराही के दर्जे पर है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो बड़ा प्यार आपस में था। ये बातें आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स पाक के मौके पर, उनके यौम विसाल के मौके पर सुन चुके हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उमर भी उनकी करीब करीब थी ना, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहले बैत अतहार के इन नुफूस क़ुदसिया बिलखुसूस अइम्मा कराम, इमाम पाक, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या अंदाज था मोहब्बत का, इसको भी ज़रा सुनिए। एक मौके पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ फरमा। हज़रत इमाम हुसैन की उम्र छोटी है, लड़कपन या बचपन का दौर है। तो ऐसे मौके पर आप जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो क्या देखते हैं, हज़रत उमर मिंबर पर जलवा फरमा है और ख़िताब हो रहा। हज़रत इमाम हुसैन अचानक आवाज़ बुलंद करते हैं कि ए उमर नीचे उतरिए, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाते हैं और मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाने के बाद घुटनों के बल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठते हैं और दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हैं, नन्हे नन्हे हाथों को, और फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ए शहजादे, ये मिंबर भी आपके नाना का है और इस मिंबर पर जो मैं दस्तार सजा कर बैठा हूं ये भी आपके नाना का सदका है। ये हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का एक अंदाज था। एक और वाक़या सुनिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं, वो भी करीब है इमाम हसन, इमाम हुसैन की उम्र के उस वक्त। तो एक मौके पर खेलते खेलते हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत इमाम हुसैन ने ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से फरमा दिया कि आप मेरे ग़ुलाम हैं और आपके बाबा भी हमारे ग़ुलाम हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर दौड़े दौड़े आए अपने बाबा के पास, बात करने लगे कि हज़रत हुसैन ने या हज़रत हसन ने ये फरमाया है कि आप भी मेरे ग़ुलाम हैं और आपके बाबा भी हमारे ग़ुलाम हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रते मुसर्रत से अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहने लगे कि वाकई क्या तूने ये बात सुनी कि उन्होंने अपनी ज़बान से ये बात कही कि तुम भी मेरे ग़ुलाम हो और तुम्हारे बाबा भी मेरे ग़ुलाम हैं? हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे जी बाबा, मैंने अपने कानों से बात सुनी। तो हज़रत उमर फरमाने लगे कि ए मेरे बच्चे, तूने उनसे ये बात लिखवा क्यों नहीं ली कि तुम भी ग़ुलाम हो और तुम्हारे बाबा भी हमारे ग़ुलाम हो? ए मेरे बेटे, जल्दी से जा और उनसे ये बात लिखवा ले और ये रुका मेरी कब्र में दाखिल करना कि कल बरोज़ क़यामत ये रुका मुझे यूं काम आएगा
कि या रसूल अल्लाह, आपके नवासे ने मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लिया। ये अंदाज अहले बैत अतहार से मोहब्बत, उन्हें मान देने का, और ख़ास कुछ खुसूसियात हैं जो अहले बैत अतहार ही को हासिल है। वो क्या है, इसको भी ज़रा हम सुनते हैं कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हुम जितने भी अहले बैत अतहार हैं, इनके अलावा इनकी नस्ल में जितने हैं, इन सब पर ये खास सैयदों के साथ है ज़कात हराम है। हम बारहा सुनते हैं, ये सबसे अलग इनकी खास बात है। दूसरी खुसूसियत क्या है कि अहले बैत हसब व नसब में सारे इंसानों से अफजल वाला। तीसरी खुसूसियत क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी और नसब के अलावा क़यामत के दिन हर रिश्तेदारी मुनक़ता हो जाएगी, लेकिन सैयदों को इस रिश्तेदारी का शरफ और बेनिफिट मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से एक और ख़ास बात जो सैयदों के साथ है वो ये है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में एक ये इस्तिलाह बोली जाती थी कि ये जो असल आला ख़ानदान होता है उसे अशरफ कहा जाता है या शरीफ कहा जाता है। जैसे आज हम ख़ास ख़ानदान के लिए सैयद बोलते हैं, अब सैयद किसी और के लिए नहीं बोला जाता, तो ये ख़ास हो गया। तो ये ख़ानदान वालों के लिए इस तरह के अलक़ाब इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो आज तक ख़ास हैं। पांचवी खुसूसियत ये है कि अहले बैत में से अगर कोई बेअमल हो तो भी उसकी ताज़ीम का हुक्म है, चे जाए कि इसकी है जो है वो बदअक़ीदगी हद कुफ्र तक ना पहुंच गई हो। हाँ, हद कुफ्र तक पहुंच गई तो फिर उसके साथ अलग मामला होगा, लेकिन सैयदों को ये ताज़ीम अब भी हासिल है कि अगर खुदा न खास्ता वो बेअमल भी है तो भी उसकी ताज़ीम बजा लानी है। छठी खुसूसियत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे की औलाद ना होने के बावजूद, यानी ये जो सैयद सादात कहलाते हैं, ये तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी से तो औलाद हुए हैं और सारा सिलसिला सैयदों का चला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद कहलाते हैं और सही नसब के साथ आपकी तरफ से मंसूब हैं, ये भी सैयदों का खासा है। इसके अलावा ये खुसूसियत किसी और को हासिल नहीं है। और फिर सातवीं खुसूसियत भी सुन लीजिए, फरमाया गया हदीस पाक में कि अहले बैत का ज़मीन में होना ये ज़मीन वालों के लिए बाइस अमन है। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से एक और खुसूसियत है कि वो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अहले बैत अतहार सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हदीस पाक में सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मुझसे लोग हसद करते हैं, मेरे साथ इस तरह का मामला होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम चार में से चौथे होगे जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह जी, फरमाया सबसे पहले जन्नत में तुम और तुम्हारे साथ हसनैन करीमैन दाखिल होंगे, और फिर हमारी अज़वाज मुतहरात, फिर हमारे दाएं और बाएं होंगी, और फिर हमारी औलाद, और फिर हमारी अज़वाज इनके पीछे होंगी। तो ये सिलसिला हज़रत अहले बैत हज़रात अहले बैत अतहार के साथ ख़ास है। और इसके अलावा और भी कई खुसूसियात उलमा ने, अइम्मा कराम ने इनकी लिखी हैं कि फरमाते हैं कि एक खुसूसियत ये है कि जो इनमें से किसी पर एहसान करेगा, यानी किसी मौके पर उनके काम आएगा, क़यामत के दिन उसे ये बदला अता फरमाएंगे। ये भी सैयदों के लिए ख़ास। और एक आखिरी खुसूसियत, जो खुसूसियात तो और भी बहुत हैं लेकिन वक्त थोड़ा, मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि अल्लाह तबारक तआला ने इनके साथ ये मामला रखा है कि क़यामत के दिन चेहरा इनका सफ़ेद होगा, और इनसे मोहब्बत करने वाले की उम्र दराज होगी, इनसे मोहब्बत करने वाले का भी क़यामत के दिन चेहरा सफ़ेद होगा। अल्लाह तबारक तआला ने ये मामलात शान अहले बैत अतहार के ज़ुमरे में मुहिब्बान अहले बैत को भी अता किए हैं।